देखते हैं हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो रिलेशन का नाम है हम लोग थर्ड पार्ट तक देख चुके हैं। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट रिलेशन थोड़ा सा बड़ा है, इसको कम से कम 10 पार्ट तक जाएगा, लगभग ऊपर ही आ सकता है। तो पार्ट 4 देख रहे हैं। पार्ट 4 देखने से पहले थोड़ा देख लेते हैं। अगर अवकृत बोले, अवकृत बोले, अवकृत बोले तो हाइड्रोजन के साथ अभी क्रिया कराना है। और अगर ऑक्सीकृत बोले, ऑक्सीकृत बोले तो ऑक्सीजन के साथ अभी क्रिया कराना है। अवकृत बोले तो हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीकृत बोले तो ऑक्सीजन के साथ। तो इसमें अवकृत बोल रहा है मतलब हाइड्रोजन के साथ, इसमें भी अवकृत बोल रहा है यानी हाइड्रोजन के साथ। आगे समझते हैं। छठा नंबर गुण, सॉरी 5वां नंबर गुण तक थर्ड पार्ट में देख लिए थे। आज हम लोग छठा नंबर गुण से चलेंगे। छठा नंबर गुण है रिडक्शन, जिसे अवकरण कहते हैं। और अवकरण में हाइड्रोजन के साथ हमें क्रिया बताई है। तो कहता है कि जब एल्डिहाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के उपस्थिति में, जब एल्डिहाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के उपस्थिति में अवकृत करते हैं तो अल्कोहल के निर्माण होता है। जब एल्डिहाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के उपस्थिति में अवकृत करते हैं तो अल्कोहल के निर्माण करता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के उपस्थिति में अवकृत हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, अल्कोहल के निर्माण होता है। अल्कोहल के निर्माण होता है। देखें तो R R C C H H, एकदम ट्रिकली हम लोग देख रहे हैं ताकि ज्यादा बेटर से समझ में आए। ट्रिकली हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, R R C C H H, दो गो हाइड्रोजन है। तो दो गो जब हाइड्रोजन है तो एक गो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड को कौन बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में तोड़ देगा और O के साथ एगो जुड़ जाएगा कोची H, तो क्या हो जाएगा OH। ये वाला कार्बन 3 गो बॉन्ड बना रहा है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो जरूरत अभी एगो के है तो H। अब देखें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं R बॉन्ड CHH यानी CH2 और कुछ हो जाएगा OH। क्लियर है? जैसे कि इसको अगर देखिएगा तो क्या होगा HCH, डबल बॉन्ड कौन बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में तो क्या हो जाएगा OH और एक वो H और बच गया है H। इसको अगर बढ़िया सा लिखे तो क्या होगा CHHH, तो CH3 और क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। इसको देखिएगा, अगर समझ में आ रहा हो रिएक्शन तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, ध्यान देगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ध्यान देगा कि क्या हो जाएगा CH3 और क्या हो जाएगा C और डबल बॉन्ड कौन बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में तो क्या हो जाएगा OH और कोची है H, एगो H बच गया है। इसको क्या लिख सकते हैं CH3 और CHH, तो CH2 और कुछ हो जाएगा OH हो जाएगा। अगला है क्लीमेंसन अवकरण। पूछेगा क्वेश्चन क्लीमेंसन अवकरण क्या है। क्लीमेंसन अवकरण जब एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड को, एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, जब एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड को जिंक अमलगम तथा HCl अम्ल के उपस्थिति में अवकृत करते हैं तो अल्केन के निर्माण होता है। जब एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक को जिंक अमलगम मतलब ZnHG, जिंक अमलगम के तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपस्थिति में अवकृत करते हैं तो अल्केन के निर्माण होता है। अल्केन के निर्माण होता है। एक बात और देख लीजिए, अगर 8 गो हाइड्रोजन है तो इसका आधा बन रहेगा ऑक्सीजन, तो 4 गो ऑक्सीजन
तो ऑक्सीजन का संख्या कितना है 4, तो 4H2O। अगर 6 हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितना होगा 3 होगा, 3 होगा। तो कितना ऑक्सीजन का संख्या है 3, तो 3H2O। अगर 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन का संख्या कितना होगा 2, तो कुछ हो जाएगा 2। ऑक्सीजन की संख्या क्या है 2 गो, तो 2H2O। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार देख लीजिए कि जब एल्डिहाइड या कार्बोनिल यौगिक को जिंक अमलगम तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अवकृत करते हैं तो अल्केन के निर्माण होता है। अब देखिएगा 4 गो हाइड्रोजन, 1 गो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के दुगुना हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ऑक्सीजन 1 गो है तो हाइड्रोजन के गो है 2 गो। ऑक्सीजन 1 गो है तो हाइड्रोजन के गो 2 गो, यानी कि 2 गो हाइड्रोजन और 1 गो ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा H2O, H2O। अब बच जाएगा कुछ, बच जाएगा R, अब बच गया C, H पहले से और 2 गो H और है तो CH3, अल्केन के निर्माण होता है। एग्जांपल से और स्पष्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा 4 गो में 2 गो हाइड्रोजन और 1 गो ऑक्सीजन, 2 गो हाइड्रोजन और 1 गो ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा H2O, H2O। बच गया कौची, बच गया है C, 1 2 और 2 यहाँ हाइड्रोजन, तो कुछ हो जाएगा CH4 हो जाएगा। जैसे कि आओ देखते हैं, और देखते हैं आगे, जैसे कि CH3, C इसको हम लोग अवकृत करते हैं क्लीमेंसन अवकरण में। कौन को उपस्थिति में कृत करते हैं, तो जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अवकृत करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जब अम्ल की उपस्थिति में अवकृत करते हैं तो देखिए कौन की निर्माण होता है अल्केन के। तो C देखिए इसका 2 गो हाइड्रोजन और 1 गो ऑक्सीजन, हम ट्रिक ही कर रहे हैं, 2 गो हाइड्रोजन और 1 गो ऑक्सीजन, तो H2O। बच गया यहाँ कौन CH3, यहाँ क्या बच गया C और H और 2 गो हाइड्रोजन यहाँ ही बचा हुआ है, तो H पहले से 2 हाइड्रोजन आओ, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 3 गो, अल्केन के निर्माण होता है। अब अगला गुण देखने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि यह अल्फा कार्बन तथा अल्फा हाइड्रोजन क्या है। अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन क्या है। अब अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन क्या है, तो कहता है कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अभिक्रियाशील समूह, इसको पूरा नाम है फंक्शनल ग्रुप अभिक्रियाशील समूह जुड़ा रहता है, अभिक्रियाशील समूह जुड़ा रहता है, तो उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। और उस कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। यदि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं और उस कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। एग्जांपल से स्पष्ट करना है कि अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन क्या है। जैसे कि ये जो जानते करते हैं फंक्शनल ग्रुप में आप लोग सीखे होंगे कि COOH लिखिए या COH लिखिए, ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। CHO लिखिए या CHO, इस तरह से लिखिए, फंक्शनल ग्रुप है। CO इस तरह से लिखिए या CO इस प्रकार से लिखिए, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है।
OH इस प्रकार से लिखिए या OH इस प्रकार से लिखिए, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। एमीन NH2 इस प्रकार से लिखिए या एमीन NH2 इस प्रकार से लिखिए, फंक्शनल ग्रुप है। तो ध्यान देते हैं अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन क्या है। जैसे कि कोई प्रश्न ले लेते हैं कि CH3CCHO, ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार से तो लिख ही सकते हैं कि हाइड्रोजन 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 और CHO है, इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अब समझिएगा ध्यान से, ये वाला क्या है, फंक्शनल ग्रुप है और कौची का फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप से एकदम ट्रिक पहचानने के लिए बता रहे हैं, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन के, अगर फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अगर कोई कार्बन जुड़ा रहेगा तो अल्फा कार्बन होगा। तो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली कार्बन कितना जुड़ा हुआ है, तो कार्बन एक जुड़ा हुआ है, यानी कि अल्फा कार्बन की संख्या कितना हो गया, एक हो गया, यानी कि नंबर ऑफ अल्फा कार्बन की संख्या कितना हो गया, एक हो गया। लेकिन अगर पूछ दे कि अल्फा हाइड्रोजन क्या को है, तो अल्फा कार्बन यही वाला है, यही वाला क्या है, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो 3 गो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कुछ समझ में आया होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा, ध्यान देगा। जैसे कि CH3 COOH इस तरह से दे दिया, तो क्या करेंगे, ध्यान देगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, COOH के इस प्रकार से लिख देंगे। तो COOH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली कार्बन नहीं ना जुड़ा हुआ है, तो क्या कार्बन जुड़ा हुआ है, एक को जुड़ा हुआ है। तो अल्फा कार्बन क्या को हो जाएगा, एक को। लेकिन यही पूछ दे कि अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन क्या को जुड़ा हुआ है, 3 को, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या को, 3 को। आगे और कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि इस तरह से लिखते हैं और कुछ एग्जांपल देखते हैं कि CH3 CH2 और CHO, इसमें अल्फा कार्बन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, तो CH3 के इस तरह से लिख सकते हैं H H H, CH2 के H H और CHO के इस तरफ से लिख सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप यही ना है। अब फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली कार्बन कौन जुड़ा हुआ है, देखिए तो पहला नंबर कार्बन जुड़ा हुआ है कि दूसरा नंबर, डायरेक्टली पहला नंबर जुड़ा हुआ है कि दूसरा नंबर, तो केवल पहला नंबर जुड़ा हुआ है, दूसरा नंबर कार्बन डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है। और जो डायरेक्टली जुड़ेगा वही अल्फा कार्बन और उससे जुड़े हाइड्रोजन वही अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो ये वाला जो है हम लोग के लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है कौन, पहला नंबर कार्बन। तो अल्फा कार्बन का संख्या कितना हो गया, 1, और पहला कार्बन से हाइड्रोजन क्या को जुड़ा हुआ है, 2 को जुड़ा हुआ है, तो अल्फा हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया, 2। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि CH3 CO और CH3, इसको तो इस टाइप से लिख ही सकते हैं, H H H CO H H H। और फंक्शनल ग्रुप कहीं ना है, डायरेक्टली इधर भी जुड़ रहा है और डायरेक्टली इधर भी जुड़ रहा है, दोनों तरफ डायरेक्टली जुड़ रहा है। तो कितना कार्बन डायरेक्टली जुड़ रहा है, 2 को जुड़ रहा है, एगो ई वाला एगो ई वाला। तो अल्फा कार्बन की संख्या 2 को और अल्फा हाइड्रोजन की संख्या पूछा था 1 2 3 4 5 6, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, 6। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि CH3 CH2 CO CH3, इस प्रकार से लिख सकते हैं H H H H H COO
H H H। ये वाला क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। डायरेक्टली ये वाला जुड़ रहा है और ये वाला जुड़ रहा है, डायरेक्टली ये वाला जुड़ नहीं रहा है, तो ये मेरा कोई काम का नहीं है। डायरेक्टली कार्बन क्या जुड़ रहा है? 2 गो, तो अल्फा कार्बन क्या हो? 2 गो, और उस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन क्या जुड़ा हुआ था? 1 2 3 4 5। अल्फा कार्बन की संख्या क्या 5 हो गया। कोई दिक्कत है? अगर एक और लास्ट एग्जांपल बदलते हैं, अगर इस तरह से दे दिया CHO, इस तरह से दे दिया तो क्या होगा? इस तरह से अगर दे दिया तो क्या होगा? तो देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। इस तरह से अगर दे दिया है तो इस तरह के प्रश्न को इस तरह से तो लिख ही सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। और यही क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, तो अल्फा कार्बन की संख्या क्या हो जाएगा? 1 गो। लेकिन इससे कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गया? 0 हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगला पॉइंट जो था, जो अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन से रिलेटेड था, इसलिए इसमें देखिए कि अल्फा कार्बन क्या है और अल्फा हाइड्रोजन क्या है। अब आगे हम लोग देखेंगे तो आगे हम लोग केनिजारो अभिक्रिया, सॉरी केनिजारो अभिक्रिया बोल रहे हैं, हम लोग अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बारे में समझ चुके हैं कि अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन क्या है। अब देखते हैं हम लोग, अगला नंबर गुण है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या है? अब देखते हैं अगला गुण की ओर। एल्डोल संघनन अभिक्रिया में जब अल्फा हाइड्रोजन क्या मतलब समझ रहे होंगे कि अगर यहाँ पर CHO और CH3 है तो यही हाइड्रोजन के वो 3, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 3 है। तो कहता है कि जब हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड के 2 अणु को, जब हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड के 2 अणु को तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर संघनन द्वारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्रदान करता है। फिर से समझिएगा, जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, यानी कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है वही एल्डिहाइड, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वह एल्डिहाइड नहीं। तो कहता है जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड के 2 अणु को तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर संघनन द्वारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्रदान करता है। इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखिएगा, यह अभिक्रिया यानी कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया जो है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है उसी एल्डिहाइड में संपन्न होता है, और यह बेंजल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड में संपन्न नहीं होता है। अब देखते हैं ये वाला रिएक्शन कैसे बनता है। CH3CHO, इसको यही 2 अणु लिए हैं, इसी को 2 अणु इस तरह से बांट दिए हैं। अब 2 अणु लिए हैं और इस तरह से 2 अणु लेकर क्या कराएंगे? अभिक्रिया कराएंगे। और अभिक्रिया जो है, जो एकदम से सुटेबल होना चाहिए, अच्छा से होना चाहिए, ताकि समझ में हम लोग को अच्छा से आ जाए। अब देखिएगा, इसी को CH3CHO, इसी को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिएगा, लिख रहे हैं CH3CHO का तो ऐसा लिखने के लिए बताया ही है, प्लस CH3 है, इसको ऐसा लिख सकते हैं HCH2 और CHO, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा, समझिएगा, एक एक पॉइंट समझाते हैं। अब क्या होगा कि डबल बॉन्ड वाला को सिंगल बॉन्ड में तोड़ेगा कौन? हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड वाला को सिंगल बॉन्ड में कौन तोड़ेगा? हाइड्रोजन तोड़ेगा। तो हाइड्रोजन जब डबल बॉन्ड वाला को सिंगल बॉन्ड में तोड़ेगा तो क्या हो जाएगा?
देखिए क्या हो जाएगा, CH3 है तो CH3 हो जाएगा। देखिएगा आगे क्या होगा, C और H नहीं इसके साथ है तो CH हो जाएगा। डबल बॉन्ड कौन बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में, और यहाँ से H दे देगा O में तो क्या हो जाएगा OH। अब बच गया क्या है, CH2 बच गया है और बच गया क्या है, CHO। इसी का नाम है कौन सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। आगे देखते हैं टॉलेंस रीजियन, टॉलेंस अभिक्रमक, टॉलेंस अभिक्रमक जिसे कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, रजत चांदी दर्पण परीक्षण, रजत या चांदी दर्पण। टॉलेंस रीजियन, टॉलेंस अभिक्रमक, सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, चांदी रजत दर्पण परीक्षण कहते हैं, चांदी रजत, चांदी या रजत दर्पण परीक्षण। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलेंस रीजियन कहते हैं। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलेंस रीजियन कहते हैं। कहता है टॉलेंस रीजियन को एल्डिहाइड के साथ गर्म करने पर, टॉलेंस रीजियन को एल्डिहाइड के साथ गर्म करने पर सिल्वर का चमकदार दर्पण बनता है तथा कार्बोक्सिलेट आयन प्राप्त बनता है, तथा कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। इसे सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि टॉलेंस रीजियन क्या है, हल्का नहीं लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलेंस रीजियन कहते हैं। टॉलेंस रीजियन को एल्डिहाइड के साथ गर्म करने पर सिल्वर का चमकदार दर्पण बनता है तथा कार्बोक्सिलेट आयन बनता है जिसे सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। यही है कार्बोक्सिलेट आयन और यह क्या, सिल्वर का चमकदार अवक्षेप। यहाँ पर R है तो यहाँ पर R है, यहाँ पर CH3 है तो क्या जाएगा CH3 COO और क्या हो जाएगा Ag प्लस H2O प्लस NH3 हो जाएगा। क्लियर है।